नमस्कार दर्शकों, अनादि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं समंदर सिंह राजपूत। आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको अपराध जगह से हो रही है छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट कराते हैं ताकि आप भी रहें अलर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम अलर्ट विद समंदर। आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे ऐसी वारदात की जो लव ट्रायंगल से जुड़ा प्रतीत होगा। इस मामले में सिर्फ शक के आधार पर एक महिला ने दूसरी महिला और दो नन्हे मुन्ने मासूमों की जान लेने के लिए कुएं में फेंक दिया। इस दर्दनाक वारदात में महिला तो बच गई, लेकिन दो छोटे छोटे मासूमों की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, आप देखिए। बैतूल में जो घटना घटी उसके बारे में जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। जिस परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतारा गया, उनकी ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही रंजिश। दुख का पहाड़ तो तब टूटा जब लोगों को ये पता चला कि पति पत्नी के अलावा एक मासूम बच्ची भी थी जिस पर कातिलों ने रहम नहीं खाया और उसकी भी हत्या कर दी। ये घटना 7 सितंबर की है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक 38 साल की महिला ने अपने पति के साथ अवैध संबंध होने के शक में एक 35 वर्षीय महिला और उसके 2 बच्चों को कुएं में धकेल दिया। इस घटना में दोनों ही बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि महिला की हालत काफी गंभीर है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना मंगलवार को जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर चिचोली थाना क्षेत्र के कान्हे गांव में हुई। आरोपी पिंकी कुंबरे को ये शक था कि एक महिला का उसके पति के साथ अवैध संबंध है। अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से बेखबर महिला अपने 4 साल के बेटे और 1.5 साल की बेटी के साथ चिचोली के साप्ताहिक बाजार से शाम को गांव लौट रही थी। पुलिस ने बताया कि रास्ते में पिंकी ने उस महिला को बिना मुंडेर के कुएं में धकेल दिया और पीड़ित महिला के साथ उसकी बेटी भी कुएं में गिर गई। पिंकी के सर पर इस कदर खून सवार था कि उसने महिला के बेटे को उठाकर कुएं में फेंक दिया। पिंकी ने देखा कि कुएं में बच्ची के साथ गिरने के बाद उस महिला ने कुएं में एक झाड़ी को पकड़ लिया और अपनी बच्ची को सीने से चिपका लिया। लेकिन लाचार मां अपने दोनों बच्चों को आखिर कितनी देर तक कुएं में अपने साथ चिपकाए रखती। आखिरकार दोनों मासूम बच्चों के प्राण कुएं के पानी में टूट गए। पुलिस ने बताया कि जब बच्ची जिंदा थी तब पिंकी ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इससे बच्ची महिला की पकड़ से छूटकर कुएं में जा गिरी और महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई और घटना में दोनों बच्चों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और कुएं का पानी मोटर पंप की सहायता से निकालकर दोनों बच्चों के शव बाहर निकाले। आरोपी पिंकी अब पुलिस हिरासत में है, जबकि अपने दोनों बच्चों को खोने के बाद पीड़िता चिचोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। आरोपी पिंकी ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि उसे ये शक था कि उसके पति का महिला के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते ही उसने इस घटना को अंजाम दिया। शक के चलते आरोपी महिला की इस करतूत ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। अब देखना होगा कि पिंकी के खिलाफ पुलिस और कानून क्या एक्शन लेता है। अलर्ट विद समुंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इन दिनों बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में व्यस्त हैं। पेरेंट्स ने उनकी पढ़ाई के लिए मोबाइल मुहैया कराया है, लेकिन यह मोबाइल किसी की जान भी ले सकता है क्या? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मामला राजधानी भोपाल से जुड़ा है, जहां 12 साल की बच्ची को मोबाइल में गेम खेलने की लत लग गई और जब उसके माता पिता ने गेम खेलने से मना कर दिया तो उसे मौत का दामन थाम लिया। जब माता पिता ने अपनी बच्ची को मोबाइल में गेम खेलने से मना किया तो ये बात उस नन्ही सी जान को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। वो बच्ची 5वीं कक्षा की छात्रा थी। उसकी उम्र महज 12 साल थी। राजधानी भोपाल में इस बच्ची के द्वारा उठाए गए कदम से हर कोई सहर गया है। दरअसल
घर में अपनी बेटी को अकेला छोड़कर मजदूरी पर जाने वाले माता पिता ने अपनी बेटी को मोबाइल इसलिए दिलवाया था कि उनका उसके साथ संपर्क बना रहे, लेकिन बेटी को इस दौरान मोबाइल में गेम खेलने की लत लग गई और इसके बाद हुआ ये कि माता पिता के घर से जाते ही वो मोबाइल में गेम खेलने में लग जाती थी। इस बात से नाराज माता पिता ने जब उसे मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया तो छात्रा नाराज हो गई और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस रात क्या हुआ ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में 12 साल की दुर्गा रहती थी। वो कक्षा 5वीं की छात्रा थी। उसके माता पिता मजदूरी करते हैं। परिजन मजदूरी करने जब घर से बाहर होते, उस स्थिति में बच्ची से संपर्क बनाए रखने के लिए एक मोबाइल खरीदकर घर में ही रख दिया था। दुर्गा इसी मोबाइल से खेलती रहती थी। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी। 8 सितंबर की रात परिजन जब खाना खाकर आराम कर रहे थे, तब रात 9:45 बजे देखा तो दुर्गा मोबाइल पर खेल रही थी। घर वालों ने फटकार लगाई और मोबाइल रखकर आराम करने को कहा। इस बात से नाराज होकर दुर्गा मोबाइल रखकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब आहट नहीं मिली तो परिजन उसके कमरे में पहुंचे तो दुर्गा फंदे पर लटकी हुई थी। आनन फानन में परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से उसे फंदे से उतारा और एक प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां करीब आधे घंटे की जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये थाना कोलार क्षेत्र में कानाकुंज एरिया का मामला है। इसमें एक 12 साल की बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभी परिजनों से जितनी बातचीत हुई है उस पर ये बात सामने आई है कि जो बच्ची है उसकी दादी के द्वारा डाल दिया गया था, क्योंकि वो ज़्यादा मोबाइल चलाती थी और कुछ चीज़ें जो घर वालों उनसे कहते थे बच्ची से तो वो नहीं करती थी। इस प्रकार से जो दादी है उसने उसको डांट दिया था, जिस बात से वो रुष्ट होकर उसने ये कदम उठाया। और अभी बाकी हमारी जांच इसमें जारी है। आगे अगर कोई तथ्य आएगा तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। मोबाइल एक दूसरे से जोड़ने का साधन है, लेकिन अगर यही साधन एक दूसरे से बिछड़ने का कारण बन जाए तो कितना दुख होता है, इसका अंदाजा दुर्गा के माता पिता ही लगा सकते हैं। ध्यान रखें, यदि आप भी अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं तो उन पर नजर रखें और अलर्ट रहें। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चलिए आपको दिखाते हैं एक मॉडल के कुछ ऐसे वीडियो जिसने ग्वालियर शहर को आधे घंटे के लिए थमने पर मजबूर कर दिया। होटल से बाहर निकलते ही मॉडल ने जिस तरह से हंगामा मचाया, तब ना तो सेना के जवान कोई एक्शन ले पा रहे थे और ना ही पुलिस के जवान। आखिरकार महिला कांस्टेबल को बुलाकर थमे हुए ग्वालियर के ट्रैफिक को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया। आखिर क्या था उस दिन, आइए आपको दिखाते पूरा मामला। इस वीडियो को गौर से देखिए। यह है दिल्ली की टल्ली मॉडल, जिसने ग्वालियर शहर में कुछ देर के लिए तो मानो सबको ठहरा सा दिया हो। हुआ यूं कि ग्वालियर में दिल्ली की मॉडल ने जमकर हंगामा मचाया। ये मॉडल होटल से बाहर निकलकर बीच सड़क पर नशे में खड़ी हो गई और आने जाने वालों को रोक दिया। वहां से गुजर रही सेना की जिप्सी को भी उसने रोक दिया और इसके बाद उससे टिककर खड़ी हो गई। कभी आने वालों को गाली देती तो कभी मारने दौड़ती। उसने लात मारकर जिप्सी की हेडलाइट भी फोड़ दी। जवान ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसे भी धक्का दे दिया। मॉडल का ये हंगामा ग्वालियर के पड़ाव थाने के पास सड़क पर चल रहा था, पर उस समय थाने में महिला बल नहीं था। महिला थाने से लेडी कांस्टेबल बुलाई गई। इसके बाद युवती को काबू किया गया। पुलिस ने युवती का मेडिकल कराया है। वो नशे में थी और बाद में उसे बचाने के लिए 2 युवतियां भी थाने पहुंची। ये लड़की दिल्ली से ग्वालियर आई थी। यहाँ वो क्यों आई थी, ये खुलासा ना पुलिस कर रही है ना ही लड़कियां। 8 सितंबर की रात करीब 9 बजे ब्लैक कलर की स्कर्ट और टॉप में 22 साल की ये युवती लड़खड़ाते हुए पड़ाव थाने के सामने मुख्य रोड पर आ पहुंची।
युवती बीच सड़क पर आकर गाड़ियों को रोककर झगड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में वहां अच्छा खासा तमाशा खड़ा हो गया। युवती नशे में धुत होकर लड़खड़ा कर चल रही थी। इस दौरान आर्मी की जिप्सी निकली तो युवती ने उसे भी रोक दिया और फिर चिल्लाते हुए सेना की कार से टिककर खड़ी हो गई। पहले तो पीछे की तरफ से उसने जिप्सी पर जमकर लात मारी। इसके बाद मन नहीं भरा तो सामने जाकर जिप्सी की हेडलाइट तोड़ दी। ये देखकर जिप्सी चालक उतर कर आया और युवती को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन युवती कहाँ मानने वाली थी। वो चिल्ला चिल्ला कर झगड़ने लगी। युवती को बीच सड़क पर हंगामा मचाते देखकर वहां भीड़ जुट गई। लोगों ने वीडियो बनाने शुरू कर दिए तो युवती और भी ज्यादा हंगामा करने लगी। हंगामे की खबर मिली तो पड़ाव थाने की महिला आरक्षक सड़क पर पहुंची और युवती को पकड़ लिया, लेकिन युवती ने उसे भी धकेल दिया। किसी तरह महिला आरक्षक उसे लेकर थाने पहुंची। इसके बाद उसे मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया। युवती काफी नशे में थी। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34 के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने जब मॉडल को गिरफ्तार कर लिया तो इसकी सूचना उसकी 2 दोस्तों को मिली। उसके दोनों दोस्त तुरंत थाने पहुंचे और उसकी जमानत कराने की बात पुलिस से करने लगे। इसी बीच हंगामा मचाने वाली मॉडल ने शुरू में खुद को दिल्ली की मॉडल बताते हुए अपनी पहचान कोहिमा मेहरा के रूप में दी, लेकिन बाद में वो खुद को हरियाणा का बताने लगी। आखिरकार मॉडल और उसकी दोस्तों ने मिलकर थाने में राजस्थान का पता भरवाकर चालान करवाया। उसे बचाने आई 2 युवतियों ने उसके चालान की राशि भरी। मॉडल ने बताया कि वो दिल्ली से ग्वालियर आकर एक होटल में बैठकर पार्टी कर रही थी और नशे में वो झगड़े के बाद सड़क पर आकर हंगामा करने लगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि युवती होटल में किसके साथ और क्यों आई थी, उसे यहाँ किसने बुलाया था और आखिरकार पुलिस को उसने अपनी सही पहचान क्यों नहीं बताई। बहरहाल पुलिस ने इन सब बातों को सोचे समझे बिना उसे जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में पुलिस इस मामले की जांच के बाद खुलासा कर सकती है। अलर्ट विद समुंदर के साथ समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब हम आपको भोपाल में आपराधिक प्रवृत्ति के युवक से टीटी नगर थाने में केक कटवाकर खिलाने वाला मामला बताते हैं। इस पूरे मामले में एक वीडियो जो वायरल हुआ है, उस मामले में टीटी नगर पुलिस की कार्यप्रणाली सख्त के दायरे में आई। हालांकि इस पूरे मामले में थाना प्रभारी शैलेंद्र शर्मा को लाइन अटैच कर दिया है। क्या है पूरा मामला, जरा आप भी देखें। वीडियो में टीआई बदमाशों की गैंग के सदस्य के जन्मदिन पर थाने में बर्थडे केक कटवाते हुए दिख रहा है। बताया गया कि 2 दिन पहले टीआई की भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार से देर रात डीजे ना बजाने को लेकर बहस हुई थी। पवार के दोस्त गोविंद और लकी के जन्मदिन पर डीजे बजाया जा रहा था। इस पर पवार ने टीआई को थाने से हटाने की मांग करते हुए पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाया था। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। मामला गरमाने पर दोनों पक्ष इसे मैनेज करने में जुट गए। नतीजा ये रहा कि राजनीतिक दबाव में आकर टीआई ने पवार के आपराधिक प्रवृत्ति के दोस्त गोविंद उर्फ लक्की से थाने में ही केक कटवा दिया। थोड़ी देर बाद ही ये वीडियो वायरल हो गया। थाना प्रभारी शर्मा का कहना है कि पवार 2 दिन पहले हुई बहस को खत्म करने के लिए खुद ही केक लेकर आया, इसलिए उन्होंने केक काटने की सहमति दे दी। पवार के साथियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी उन्हें नहीं थी। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पवार के साथ ऐसे युवक भी थाने आए हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। ये पूरा विवाद डीजे बजाने से शुरू हुआ था। 2 दिन पहले सेकंड स्टॉप पर रात 12 बजे वैभव अपने साथी गोविंदा उर्फ लकी का जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान भीड़ भी वहां जुट गई और डीजे से शोर शराबा होने लगा। इसकी जानकारी मिलने पर
टीटी नगर थाना पुलिस का स्टाफ मौके पर पहुंचा और इन सभी ने डीजे को बंद करने की हिदायत दी। वैभव और उनके साथी नहीं माने तो स्टाफ ने टीआई से उनकी फोन पर बात करवाई। इस दौरान दोनों में बहस हो गई। बड़े नेताओं ने पवार के पक्ष में अफसरों से बात करके मामला शांत करने के लिए दबाव बनाया। इस पर टीआई ने गोविंदा को थाने में बुलवा लिया। वीडियो में टीटी नगर टीआई लकी के केक काटने के दौरान ताली बजाते हुए दिख रहा है। इसके बाद उसे केक भी खिलाया गया। उसे जन्मदिन की बधाई दी गई। टीआई शर्मा का कहना है कि लकी पर अपराध दर्ज होने की उन्हें जानकारी नहीं थी। गोविंदा उर्फ लकी पर टीटी नगर और एमपी नगर थाने में अपराध दर्ज होने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस जांच की बात कह रही है। वायरल मैसेज में लकी के साथ दिख रहे ईशान उपाध्याय, हेमंत ठाकुर और भवानी का भी आपराधिक रिकॉर्ड बताया गया है। गोविंदा इन्हीं साथियों के साथ केक काटने टीटी नगर थाना पहुंचा था। राजधानी भोपाल में हिस्ट्री शूटर बदमाश पप्पू चटका का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बदमाश पप्पू चटका फिल्मी स्टाइल में युवक को मार रहा है। बदमाश पप्पू चटका ने पंचशील नगर में 5 दिन पहले चाकू से गोदकर युवक की हत्या की थी। ये पूरा वीडियो आप भी देखें। भाई माफ कर दो भाई, यार अल्लाह टूट गई भाई। भाई प्लीज माफ कर दो, भाई प्लीज माफ कर दो। अल्लाह भाई ने चिल्ला हुआ भाई। एक मिनट बात सुन लिए फिर मान लेना भाई। एक मिनट बात सुन लिए बात। पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने आपको हर छोटी बड़ी घटनाओं से अलर्ट कराया। हमने आज देखा कि किस तरह से लव ट्रायंगल के चलते 2 मासूम बच्चों को एक महिला ने मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं मोबाइल की लत जान का दुश्मन बन गई। माँ बाप ने अपनी बेटी को खो दिया और आखिर में हमने दिल्ली की टल्ली मॉडल को देखा, जिसने काफ़ी उत्पात मचाया। अब पुलिस इस मामलों पर क्या तफ्तीश कर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे साथ अलर्ट विद समुंदर। नमस्कार।